6 दिसंबर की रात को जेएनयू छात्र संघ की ओर से बाबरी मस्जिद को लेकर एक मार्च निकाला गया। इस दौरान छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की, जिसमें नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं करेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी जैसे नारे लगाए गए। 6 दिसंबर 1992 जहां पर बाबरी मस्जिद को गिराया गया, पूरे एक प्लानिंग के साथ गिराया गया और आज 2021 हो रहा है, आज तक इंसाफ जो है कहीं भी नहीं दिख रहा है। और जब हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद का तो वहीं से मैं शुरू करूंगा। साथियों, कुछ 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसको आखिर में उसके ऊपर में एक जजमेंट दिया गया। जजमेंट क्या दिया गया आप सबको पता है। पूरा जमीन जो है वो राम मंदिर को दिया गया और राम मंदिर का निर्माण के लिए सरकार को बताया गया कि आप ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन होता है? जो चीफ अक्यूज थे बाबरी मस्जिद को गिराने का। जो केस सीबीआई कोर्ट में, लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में अब तक चल रहा था, पिछले साल तारीख पे तारीख करते हुए उसको सारे ही अक्यूज लोगों को अक्विट कर दिया गया, सबको बरी कर दिया गया। तो क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं लोग कि अपने आप भूकंप आया और बाबरी मस्जिद गिर गई? और जब बात कर रहे हैं हम उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, तो उसमें भी ये बात लिखा गया है, बहुत क्लियरली लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद को गिराना इस देश के सेकुलर एथोस पे एक बहुत बड़ा हमला था। उसमें ये भी बात लिखा गया है कि ये जो पूरा घटना हुआ ये लॉ के वायलेशन में हुआ और इसके साथ साथ इसको कहीं से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता है। सवाल फिर ये उठता है कि मिलॉर्ड, आपने कहा कि गिराना गलत है, पर आपने ये भी कहा कि वहां पे राम मंदिर ही बनाया जाए। ये लॉजिक आपका क्या है? क्या आप ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि गिराया तो ठीक है, गिरा दिया, सही किया, अब हम यहाँ पे बना सकते हैं? और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का बात है तो मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, हमें रिस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। पर इस देश में 1991 में जब नरसिम्हा राव का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, तो एक एक्ट लाया गया। उसमें कहा गया कि 10% रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड विल बी प्रोवाइडेड टू अपर कास्ट। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर स्टे लगा दिया, उसको बैन कर दिया। उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जाता है। बात मेरा कहने का ये मतलब है, इस देश में सुप्रीम सॉवरेन पार्लियामेंट ही है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम नहीं मानते हैं कि ये इंसाफ है। हम नहीं मानते हैं कि जो हुआ वो इंसाफ है कि कहीं से भी। हमारा मानना है कि जो भी लोग इसमें अक्यूज है, जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है, चाहे वो एल.के. आडवाणी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हो, तमाम लोग हो, उनको सजा मिलने से सिर्फ जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। इसी तरह से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।